आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेड सीडीपी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। केवल आज की क्लास को देख लेते हैं तो आपको 6 सवाल छप जाएंगे और आप चाहते हैं कि जेटेड में आप पास ही नहीं 120 प्लस आपका है और सीडीपी में 30 में 30 है, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है हर जगह छिपा हुआ है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर जगह छिपा हुआ है। एसएसटी हो, साइंस हो, ईवीएस हो, हर जगह छिपा हुआ है, जहां तक कि क्षेत्रीय भाषा में भी है। और आज की क्लास को देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। अब आप चाहते हैं कि यूपी बिहार को पछाड़ के आप पासिंग 120 प्लस है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन आपके हार का इंतजार कर रहा है, लेकिन हार नहीं होगी आप, क्योंकि आप ठान लिए हैं तो आपकी जीत होगी। क्यों? उनका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरे आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आप होल ट्रिक मेथड से डायरेक्ट दिमाग में घुसा देंगे, 6 सवाल छपा देंगे आज की क्लास से। देखिए आज का क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे पहला सवाल है साथियों, देखिए जिसका नाम है, पहला टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई। प्यारे साथियों, आपको पता है कि हमारे देश में आजादी का पहला शिक्षा नीति 1968 में आया था, दूसरा जब आया 1986 में, और हमारा तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है और 29 जुलाई 2020 को ये लागू हुआ है। याद रखिएगा। तो आपका पहला आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 1968 में आया, लेकिन अभी कौन आया है वर्तमान में? 2020 वाला कब लागू हुआ? तो 2020 में लागू है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। आप समझे होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब आया? तो 2020 में लागू। डेट पूछेगा तो 29 जुलाई 2020। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, समझते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? नीप 2020 के अनुसार नई स्कूली शिक्षा संरचना क्या है? 10+2 है, या 5+3+4 है, या 8+4 है, या 6+3+3 है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, याद रखना है आपको, जो पहले जो शिक्षा नीति का पैटर्न था 10+2 था, इसके जगह पर कौन सा आ गया है आपका? नीप 2020 में क्या जगह लिया है? तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, वो है 5+3+3+4। 4 चरण का कुल है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा आया है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5+3+3+4। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। आप जो चीज चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, आपका दुश्मन आपके हार का इंतजार कर रहा है, लेकिन आपकी हार नहीं होगी, आपकी जीत होने वाली है, क्योंकि आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जो बताएंगे वही एग्जाम में छपने वाला है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। तो देख लिए, अगला देखते हैं। आप क्लास के अंतिम तक बने रहिएगा, आपको जो सवाल बताएंगे डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाएगा प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। यहां पे है, नीप 2020 के अनुसार कुल कितने स्टेज, कितने चरण हैं? अभी जस्ट ही बताया आपको कि कुल कितने चरण हैं। तो 5+3+3+4, तो कितने चरण हो गए? तो 4 चरण प्यारे साथियों है। कितने चरण है? 4 चरण। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट, आपका हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे सवाल आएगा उसको हम आपको बताते चलेंगे और आपको क्लियर होते चलेगा। ये सवाल 30 होंगे, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन प्लस सोल्व कराएगा एक क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। यहां पे सवाल साथियों है, फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल होती है? कौन सी क्लास? कक्षा माने क्या होता है? क्लास। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला में लिखा हुआ है क्लास 1 से 3, बी में क्लास 3 से 8, फिर सी में है प्री स्कूल से लेकर क्लास 2 तक, और डी में 6 to 8 तक। तो किसका बात कर रहा है? ध्यान रखिएगा। एफएस माने फाउंडेशन स्टेज, ये कहां से शुरू होता है? तो याद रखिएगा साथियों, ये कुल 3 साल से लेकर 8 साल तक होता है, एज इतना है। लेकिन क्लास कहां से स्टार्ट होता है? ध्यान रखिएगा, प्री स्कूल से शुरू होता है। प्री स्कूल, इसमें बाल वाटिका आप जानते हैं, बाल वाटिका, LKG, UKG, और क्लास की बात करें तो क्लास 1 और क्लास 2। तो आपका बात करें तो प्री स्कूल में क्या आता है? यही आता है
प्री स्कूल के साथ साथ क्लास में क्या हो जाएगा, क्लास 1 और 2 हो जाएगा। ये तो होगी फाउंडेशन स्टेज का। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो प्री स्कूल से शुरू होता है और कहां तक, क्लास 2 तक जाता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब तो 4 चरण है, फाउंडेशन स्टेज देख लिए, तो अब अगला है प्रीपेट्री स्टेज। तो प्रीपेट्री स्टेज कहां शुरू होगा, तो ध्यान रखिए कुल कितने चरण है, 5, 5 प्लस 3, 3 प्लस 4। तो पहला 5 तो हो गया है पहला चरण का, तो दूसरा कहां से हो जाएगा, 3, 4, 5 क्लास तक। प्रीपेट्री स्टेज कहां, 3 साल का होता है दूसरा, तो क्लास 3, 4, 5। अब अगला होता है मिडिल स्टेज, तो 3 साल का ये भी होता है, ये भी 3 साल का, तो 3 साल आगे बढ़ जाइए, 5, 6, 7, 8। एक क्लास की बात कर रहे हैं, तो प्रीपेट्री स्टेज कहां तक, क्लास 3 से लेकर 5 तक, मिडिल स्टेज 6, 7, 8। और आपका लास्ट होता है सेकेंडरी स्टेज, जो आपका कहां शुरू होगा, 9, 10, 11 और 12। इसी में माध्यमिक आचार्य की बहाली हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही। जो पहला जो आपका फाउंडेशन स्टेज है, यहाँ के बच्चों को जो है ध्यान रखिए, यहाँ पे खेल और गतिविधि से बच्चों को सिखाना है। क्या सिखाना है, खेल और गतिविधि सिखाना है। फिर आ गया प्रीपेट्री स्टेज, यहाँ पे बच्चों को जो है मूलभूत गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के बारे में सिखाना है। फिर आपका है मिडिल स्टेज, यहाँ से बच्चे को जो है इंटर्नशिप और व्यवसायिक शिक्षा देना है मिडिल स्टेज से। यहाँ पर ही जो है एक बैगलेस प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे को कम से कम 10 दिन बिना बैग के आना है, और उसमें इंटर्नशिप में क्या सीखेगा, वही बागवानी कैसे करना है, कैसे कारपेंटर का काम करना है, कैसे सिलाई मशीन का लड़कियों को जो है ये सब चीजें सिखाना है। 6, 7, 8 यहीं से व्यवसायिक शिक्षा शुरू होने वाला है, इंटर्नशिप। फिर आपका सेकेंडरी स्टेज है, यहाँ से विषय चुनने की आजादी है। यहाँ पे बच्चों को जो है आलोचनात्मक चिंतन करना है, रचनात्मकता के विकास करना है सेकेंडरी स्टेज में। यहीं से बच्चे जो है फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ये 4 चरण है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। इसको देख लेते हैं तो आपको दिमाग में घुसा देंगे, याद रखिएगा प्यारे साथियों। इस क्लास को देख लेते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। तो आप देख लिए कि फाउंडेशन स्टेज कहां से, प्री स्कूल यानी कि आपको बाल वाटिका से लेकर क्लास 2 तक होता है। कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। प्रीपेट्री स्टेज क्लास 3 से 5, मिडिल स्टेज 6 से 8 क्लास तक, सेकेंडरी स्टेज 9 से 12 तक। प्यारे साथियों आप देख ही रहे होंगे कि पहला कितना 5 साल का है, दूसरा आपका 3 साल का है, तीसरा चरण भी 3 साल का है, और चौथा चरण कितने साल का है, 4 साल का है। उसी पर आधारित एक क्लास है प्यारे साथियों। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, जो बताएंगे वही छपेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर। अभी देखिए तुरंत बताएं, प्रीपेट्री स्टेज, प्रीपेट्री स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती हैं, तो अभी बता आप हैं। फिर देख लीजिए फाउंडेशन स्टेज आपका है, आपका प्रारंभिक प्री से क्लास 2 तक। फिर आपका मिडिल स्टेज, आप सॉरी प्रीपेट्री स्टेज जो आपका है क्लास 3, 4, 5 तक, 3 से 5। तो आपको पूछा किसका है, प्रीपेट्री स्टेज, तो आप कहां से हो जाएगा, तो क्लास 3 से 5, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आपको कुछ देखना ही नहीं है, तो 5 का ए हो गया। आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल होती है, कौन सी क्लास होता है, तो आप फाउंडेशन स्टेज में देख लिए हैं कि प्री से शुरू होता है क्लास 2 तक। आपको पता है कि प्रीपेट्री स्टेज कहां शुरू होता है, क्लास 3 से 5 तक। उसके बाद मिडिल स्टेज कहां से, 6 से 8 तक, 6, 7, 8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। प्यारे साथियों बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन स्टेज 5 साल का, प्रीपेट्री स्टेज 3 साल का, मिडिल स्टेज भी 3 साल का, और लास्ट में जो है 4 साल का है सेकेंडरी स्टेज। लास्ट वाला कितना है, सेकेंडरी स्टेज, जो कि 9 से लेकर 12 तक आपको चीजें इसमें आएंगी, ठीक है ना। इस प्रकार से पढ़िए, दिमाग में घुसा देंगे, याद रखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं। तो यहां पे है साथियों, सेकेंडरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती है, माने कौन सी क्लास आएगी इसमें सेकेंडरी स्टेज में, तो याद रखिएगा 9 से 12। अभी बताया है सेकेंडरी स्टेज में कौन आएगा, 9 से 12, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है 8 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि नीप 2020 में किस
किस शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, मतलब किस प्रकार के शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, रटने की शिक्षा पे हम कल ही बताए हैं, ये टैग वर्ड है। रटने की बात जहां करे वो काठी देना ऑप्शन है, वो होगा ही नहीं आंसर। यहां पर बात कर रहा है बी में समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जी बिल्कुल आपका ऑप्शन बी होगा। और भी ऑप्शन को देख लेते वो क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल परीक्षा पर आधारित केवल आ गया तो बोला है कि केवल रटना, बोले हैं आपको केवल की बात करें, रटने की बात करें, दंड की बात करें, पुरस्कार की बात करें और जहां ही की बात करें, ठीक है ना, जहां पे शिक्षक केंद्र की बात करें, ये सभी वर्ड नेगेटिव है। इसको जहां भी देखिए तुरंत काट रखिए। बच्चे को व्यस्त रखने की बात करें, ठीक है ना, तो ये चीज आपको जहां भी मिले, रटना बोले, याद करवाना बोले, ये सब चीज नेगेटिव वर्ड है। जहां भी मिल जाएगा ये आपको वर्ड है प्यारे साथियों नेगेटिव। इसको नेगेटिव है ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है, इसको देखते काट देना है। केवल ऑनलाइन शिक्षा तो ये भी काट देंगे, तो आपका कौन हो जाएगा, समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा प्यारे साथियों, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था, पहले था अब नहीं है, क्योंकि आप सफलता के रास्ते पर बढ़ने वाले हैं, आप सफल होने वाले हैं, आपका बेरोजगारी खत्म होने वाला है। याद रखिएगा, क्योंकि जेटेड जो पास करेंगे वही शिक्षक बनेंगे, क्योंकि शिक्षक बनने का पहला कदम होता है जेटेड। जेटेड जो पास करेंगे वही 1 से 8 तक के क्लास के टीचर बन सकेंगे, नहीं तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। याद रखिएगा, और पास करना बहुत आसान तरीका, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, केवल आप पास कर जाइएगा, कहीं भटकने की जरूरी नहीं है, निःशुल्क आपको कक्षा मिलेगी, पास करेंगे। चलिए सवाल है नवा, नीप 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा किस भाषा में देने की सिफारिश करता है। तो देखिए क्लास 5 तक यानी कि प्राथमिक शिक्षा, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षा, किस भाषा में देना है, तो मातृभाषा में देना है। मातृभाषा, घर की भाषा, जिसको बोलते हैं मदर टंग, जहां भी मिल जाए तो मदर टंग आपका करेक्ट होगा। मातृभाषा में शिक्षा देना है, या स्थानीय भाषा मिल जाए, क्या मिल जाए, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, तो ये आपका जो है स्थानीय भाषा मिले, क्षेत्रीय भाषा मिले, मातृभाषा या घर की भाषा, ये आपको क्लास 5 तक, और संभव हो सके तो क्लास 8 तक आपको देना है शिक्षा मातृभाषा में ही। लेकिन एकदम बोल दिया है नीप 2020, नीप 2020 बोला गया है कि आपको बच्चों को शिक्षा देना ही है मातृभाषा में, 1 to 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा। कितने कंफ्यूज करते नीप 2020 को, कैसे जानने क्या होता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एन से होता है नेशनल, कुछ बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, ध्यान रखिएगा। एन से नेशनल, ई से हो गया एजुकेशन, एजुकेशन, और पी से पॉलिसी, पी से पॉलिसी, इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और लास्ट में 2020 लगा हुआ है। तो नीप 2020 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संक्षिप्त रूप है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संक्षिप्त रूप क्या है, नीप 2020, जो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करता है, प्राथमिक कक्षा तक 1 to 5 तक। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है त्रिभाषा सूत्र, तीन भाषा सूत्र किस नीति में लागू है। तीन भाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, त्रिभाषा सूत्र कहां लागू है, तो पहला शिक्षा नीति आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट में भी लागू था जो 1968 में आया था, कोठारी आयोग में भी था ही। दूसरा शिक्षा नीति 1986 में भी था, जिसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्रांति भी बोलते हैं। फिर आपका तीसरा शिक्षा नीति है, इसमें भी था। यानी कि तीनों शिक्षा नीति में जो है ये आपका त्रिभाषा सूत्र है, लचीलापन रखने के लिए, बच्चों को सीखने में कोई परेशानी ना हो, बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके, बच्चे के सभी गुणों का विकास किया जा सके। यानी कि बच्चे का जो है अपने घर की भाषा, स्थानीय भाषा में जो है बच्चा अपने आप को ज्यादा कंफर्ट जोन में महसूस करता है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो 11 नंबर है साथियों, क्या है देखिएगा, अगला है, बोल रहा है कि नीप 2020 के अनुसार शिक्षक का जो है
देखिए नीप 2020 के अनुसार शिक्षक का जो है शिक्षक का शिक्षा न्यूनतम कोर्स क्या होगा, न्यूनतम कोर्स शिक्षक बनने के लिए क्या होगा, ये सवाल है, समझिए ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 वर्ष, जी बिल्कुल नहीं। 3 वर्ष नहीं, तो ये आपका 4 वर्ष का बीएड जो है लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक इसको पूरा करना है। कितना? 4 साल का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो है, अगला साथियों है नीप 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा किस प्रकार की होगी। बोर्ड परीक्षा कैसा होगा, जहां भी कठिन मिले आपको काट देना है। डिफिकल्टीज की बात करें तो काट देना है। सरल और योग्यता आधारित, जी बिल्कुल सरल योग्यता आधारित हो, एकदम बिल्कुल आपका करेक्ट बी होगा। केवल जहां आ गया उसको काट देंगे, केवल ऑनलाइन आ रहा है तो काट देंगे, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी। कठिन भी जो आपका है टैग वर्ड है इसको नहीं लेना है आपको, नेगेटिव, ये सब बता ही दिए हैं केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, नीप 2020 कह रहा है कि नीप 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ईसीसीई का अर्थ क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ई से होता है अर्ली, सी से होता है चाइल्डहुड, सी से केयर और ई से एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन। तो ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ईसीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछेगा, आपको दिमाग में रख लेना है। चलिए दिमाग में रख लेना हो, ये सवाल जो प्यारे साथियों डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाले हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं, शिक्षा वह शरणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो वो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा और वो असफलता का मुंह देखेगा, सफलता नहीं देखेगा। हम बता रहे उसको मानिए, आप पढ़िए, जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वह समय चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। जो आपके पास अभी है ना, उसको आप समय दिए होंगे तब आपके पास वो है। ध्यान रखिएगा, चीज को दिमाग में सोचिएगा, जो आपके पास है अभी ना, उसको समय दिए हैं तब आपके पास है कुछ। जो भी समय दिए होंगे वही आपके पास होगा। तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, समय दीजिए, वह चीज आपके पास आएगा और दौड़ के आएगा। जितना ही नजदीक आइएगा उतना ही नजदीक वो आएगा। समझ रहे होंगे आप लोग, कोई चीज के जितना ही नजदीक जाइएगा वो आएगा आपके पास, और दूर जाएगा तो भी जाएगा, तो उसके पास और भी लोग बहुत सारे हैं। ध्यान रखिएगा चीज को। यहां पे है 14 नंबर, नीप 2020 के अनुसार किस संस्था का जो है गठन प्रस्तावित है। तो ध्यान रखिएगा, यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और आपका एक और है जिसका नाम है एआईसीटीई। इसके जगह जो एक दोनों के जगह आएगा, इन लोग की जगह क्या लेगा, इनके जगह लेगा जिसका नाम है HECE, HECI। कौन लेगा जगह, HECI लेगा। प्यारे साथियों उच्च शिक्षा में किस स्थान लेगा, कौन, HEC क्या है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जितने भी हायर एजुकेशन होंगे, बहुत सारे संस्थाओं में उलझाना नहीं है, एक ही काम करेगा जिसका नाम है HECI। किससे सुनिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके जगह स्थान लेगा। कौन सा, आपका HECI ना, गठन प्रस्तावित है, ये दोनों के जगह यही आने वाला है। यूजीसी जो है 1956 के एक्ट के तहत आया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा है नीप 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस प्रकार का मूल्यांकन होगा। किस प्रकार का मूल्यांकन जो स्कूली शिक्षा में करना है, केवल वार्षिक, जहां केवल आएगा इसको काट देना है। यहां पर भी ऑप्शन बी तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, ये करेक्ट होगा। अब यहाँ पे सी देखिए केवल है, काट देंगे, यहाँ पे केवल। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट में CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो रेटेड CDP का एक टॉपिक ही है, जिसमें खासकर जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रचनात्मक आकलन जो लगातार करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो है लगातार शिक्षण अधिगम के दौरान, पढ़ाने के दौरान लगातार मूल्यांकन करना है, ताकि बच्चे का समय पर पता चल सके वो कमी का, और समय पर सुधारा जा सके। इसलिए CCE लगातार करना है, लगातार करना है, और खासकर फॉर्मेटिव असेसमेंट पर बल देना है। ये हो गया सतत व्यापक मूल्यांकन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों, क्या है,
बोलता है यहाँ पे 16 नंबर, नीप 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मूलभूत साक्षरता संख्यात्मकता प्राप्त करना लक्ष्य है? इसको बोलते हैं FLN। क्या बोलते हैं? FLN, जो आप लिखा हुआ है हिंदी में ही, इसको बोलते हैं फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी जो है FLN कहता है कि क्लास 3 तक जो है बच्चे के अंदर जो है मूलभूत चीजें जो है संख्या उंख्या का जो ज्ञान है उसको करा देना है बच्चे को। तो कितना क्लास तक? क्लास 3 तक आपको ध्यान रखिएगा। FLN नहीं कहता है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, बच्चे को संख्याओं का ज्ञान ये सब मूलभूत करा देना है क्लास 3 तक, यही FLN कहता है। FLN का फुल फॉर्म में पूछ सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए 17 नंबर सवाल क्या कहता है, नीप 2020 में व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू करने की सिफारिश की गई है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, आपका जो है मिडिल स्टेज जो है वो आपका 6 से 8 तक है, और यही से जो आपको बच्चे को जो है व्यावसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप, यहीं पे बच्चे को बागवानी अगर करना है उसको बागवानी का ज्ञान मिल जाएगा, उसको सिलाई कढ़ाई करना है लड़की लोग को उसका भी, या कोई कारपेंटर का काम करना चाहता है तो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षण जो है मिडिल स्टेज से शुरू हो जाएगा। यानी कि मिडिल स्टेज कहाँ शुरू होता है? क्लास 6 से शुरू होता है। क्लास 6 और ऑप्शन बी में है तो क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षण वो सीख सकता है, जहां पे जाना चाहे वो सीख सकता है। 17 का बी हो गया। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नीप 2020 में बैगलेस डेज किससे संबंधित है? तो बैगलेस डेज जो संबंधित है प्यारे साथियों क्लास 6 से 8 में ही प्यारे साथियों क्या करना है, वहां पे व्यावसायिक शिक्षण जो है ऑप्शन बी में व्यावसायिक शिक्षण इंटर्नशिप करना है। 10 दिन जो बच्चे को जो है बिना बैग के जाना है और वही चीज सिखाया जाएगा जो वो सीखना चाहता है व्यवसायिक में। हो सके बागवानी सीखना चाहता है या सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती है लड़की, या तो वो कोई कारपेंटर काम सीखना चाहता है, बढ़ी के काम सीखना चाहता है। तो 10 दिन जो है क्लास 6 से 8 के बीच में प्लान रखा गया है, बैगलेस डेज संबंधित है मिडिल स्टेज से। तो आपका हो गया व्यावसायिक शिक्षा इंटर्नशिप में ही बैगलेस है, जहां पे बिना बैग के बच्चे को 10 दिन जाना है। प्लान रखा गया है नया शिक्षा नीति के तहत जो इस चीज को सिखाएंगे। आगे जो है 19 नंबर जो है, सुन लीजिएगा मेरा बात को, तो सुन लेते हैं केवल यहाँ प्यार से, तो आपका कल्याण हो जाएगा। केवल सुन लेते हैं चीजों को, जो भी निकल रहा है वो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। एक शायरी सुन लीजिए, आप पढ़ते पढ़ते निराश हो गए होंगे तो आप जानिएगा प्यारे साथियों। वह हर शाम लिखा करती थी मैं तुम्हारी हूं। क्या लिखती थी? मैं तुम्हारी हूं। वह हर शाम लिखा करती थी, बड़ी बेवफा थी वह लड़की, न जाने यह पत्र कितने के नाम लिखा करती थी। समझे होंगे आप, मतलब आपको नहीं समझना है कि हमारे लिए ही कोई है। याद रखिएगा, जो शक्ति है ना, उस शक्ति का ही जो है पावर है, जिसके पास वही विजयी है। तो आपके अंदर शक्ति उत्पन्न कीजिए। शक्ति कहां से आएगा? पढ़िए, आप पढ़िए पढ़िए, और कुछ नहीं आपके पास है। पढ़िएगा तो सब चीज मिलेगा, और पढ़िएगा नहीं तो आप याद रखिएगा, जो चीज सोच रहे हैं ना उसका कोई फ्यूचर नहीं है, जो कर रहे हैं ना उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो प्यारे साथियों मात्र 2 से 3 महीने टाइम दे दीजिए, जेटेट पास करेंगे उसके बाद शिक्षक बहाली आएगा। आप अपने परिवार के लिए, अपने माता, आपकी माता पिता, अपने परिवार के लिए, आपका दुश्मन, आपका जो है पड़ोसी हार का इंतजार कर रहा है, वो सोच रहा है इसका सरकारी नौकरी नहीं होगा। मन ही मन आप याद रखिएगा, आपको पता हो चीज नहीं है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, आप उसकी बातों को आप हला नहीं करना है। आपकी सफलता ही शोर मचाएगी। आप मेहनत कीजिए, आप सफल हो रहे हैं, याद रखिएगा। सभी के लिए बात था, जिनके लिए होगा वो समझ ही गए होंगे। और आप जो है ध्यान रखिएगा, आप समझते 19 नंबर सवाल पे, क्योंकि याद रखिएगा जो चीज आप चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए। वक्त और समय वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं, जो चाहते हैं। चलिए 19 नंबर की ओर पहुंचते हैं प्यारे साथियों। नीप 2020 के अनुसार उस शिक्षा में बहु प्रवेश और बहु निकास व्यवस्था किस स्तर पर लागू है? स्कूली शिक्षा पे? जी बिल्कुल नहीं। तो ये आपका जो लागू है उस शिक्षा में ही लागू है। कहां पे लागू है? उस शिक्षा में ही आपका जो है लागू है। उस शिक्षा में है बहु प्रवेश,
बहु निकास का जो पद्धति लागू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर। चलिए आगे देखिए, अगला है नीप 2020 में तकनीक का उपयोग, तकनीक उपयोग के लिए प्लेटफॉर्म उपयोग है, किसका है? देखिए दीक्षा भी जो है सभी के लिए है, ठीक है ना। तो ये शिक्षक और छात्र का जो है साझा प्लेटफॉर्म है, स्वयं जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है प्यारे साथियों, जहां पे बच्चे सीख सकते हैं। ई पाठशाला जहां पे ई लर्निंग कर सकते हैं। तो यानी कि उपरोक्त सभी आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बोल रहा है फाउंडेशन स्टेज की आयु सीमा क्या है? तो देखिए फाउंडेशन स्टेज एफए शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, बच्चे को 3 साल से एडमिशन होता है और पहला चरण होता है 5 साल का। तो 3 साल से शुरू होगा, 5 साल ऐड कीजिए तो 3 से 8 साल तक जो होता है आपका फाउंडेशन स्टेज। अब प्रीपेट्री स्टेज कहां शुरू होगा? तो 3 साल का होता है। कितने साल का? 3 साल का। तो आगे बढ़ जाइए 8 से 11 साल। फिर आपको पूछेगा मिडिल स्टेज कहां शुरू होगा? तो ये 3 साल का ये भी है, तो 11 से 14 साल। फिर आपका है सेकेंडरी स्टेज, जो आपको पता है कि 4 साल का है और 14 साल तक पहुंच गए, तो 14 से 18 आपका हो गया। तो याद रखिएगा ये 4 गो जो है पीरियड जो है प्यारे साथियों, ये अपना एज अपना बांध के रखता है इसमें है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या कहता है? प्रीपेट्री स्टेज की आयु सीमा क्या है? तो प्रीपेट्री एज का भी बताया, फाउंडेशन का भी बताया आपको कि 3 से 8 है। आपका प्रीपेट्री स्टेज का 8 से 11। तो आपको कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, जो चीज चाहते हैं उसको वक्त दीजिएगा, वो समय वह चीज ला कर देगा। भागवत गीता में बोले हैं कृष्ण भगवान, जो किस्मत में नहीं लिखा वो भी मिलेगा, बस आप मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए और वो चीज मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। मिडिल स्टेज की आयु सीमा क्या है? तो बता दें कि फाउंडेशन स्टेज जो है 3 से 8 साल। आपका बता दिए प्रीपेट्री स्टेज 8 से 11। फिर आप मिडिल स्टेज की बात करें 11 से 14, और बात करें सेकेंडरी स्टेज जो 14 से 18 साल के बीच में है। तो आपसे मिडिल स्टेज पूछा है तो 11 से 14 हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी स्टेज की आयु सीमा क्या है? तो अभी जस्ट ही बताया है कि 14 से 18 साल। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। नीप 2020 के अनुसार शिक्षा पर जो है जीडीपी का कितना परसेंट जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? माने जीडीपी जो है कितना परसेंट जीडीपी का हम लोग खर्च करेंगे? तो यहां पे है 4% नहीं, 5% नहीं, 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला सवाल है, यहां पे है नीप 2020 के में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर है? किस प्रकार की शिक्षा पर जोर है? जहां पे केवल आगे इसको काट दीजिए, यहां पर काट दीजिए, और एक विषय की भी नहीं है, यानी कि बहु विषय की बात करता है। तो केवल केवल जहां भी आगे उसको ओनली ओनली को कट कर देना है। चलिए 27 नंबर देखते हैं, यहां पे बोला है कि परख किससे संबंधित है? परख किससे संबंधित? शिक्षक प्रशिक्षण नहीं जी, मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? मूल्यांकन से। परख का फुल फॉर्म पूछ सकता है, PARAKH, परख से फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। तो सुन लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस एंड नॉलेज और होलिस्टिक डेवलपमेंट। याद रखिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस एंड नॉलेज का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो जो बोले हैं उसको याद कर लीजिएगा, जो ऐसे ही सुन लीजिएगा वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। परफॉर्मेंस अंतिम में और अंतिम में होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये भी पूछ देता आपको, देख है कि परख में जो है एज का मतलब क्या होता है? तो आप बताइए कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र डेवलपमेंट। चलिए आगे देखिएगा, 28 नंबर है प्यारे साथियों, नीप 2020 में किस बोर्ड को मान्यता दी गई है? तो किस बोर्ड को मान्यता दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में? सीबीएसई को भी, राज्य बोर्ड को भी, आईसीएसई, सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 29 नंबर देखते हैं। अगला जो है साथियों 29, नीप 2020 में किस
पर विशेष जोर दिया गया है? नीट 2020 में किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में रचनात्मकता और आलोचनात्मक। जी बिल्कुल ये कह रहा है, बात सही है। रटने की क्षमता, इसको बिल्कुल काट देंगे। केवल बोल रहा है परीक्षा, नहीं। केवल अंक तो एकदम नहीं होगा। तो आपको रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और आपको समालोचनात्मक थिंकिंग पर बल देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन 29 का ए। और अगला देखते हैं पैसे, तो लास्ट आज का सवाल है जिसका नाम है 30 नंबर सवाल है। और इस देखिए नीट 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या है? तो यहाँ पे रोजगार योग्य शिक्षा, समग्र विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएंगे सही इसका, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप देखे होंगे तो 6 सवाल आज के क्लास से छप जाएंगे, तो आप देख लिए होंगे। तो साथ ही इसका एक और पार्ट हम लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, एमसीक्यू टेस्ट, और उसको देख लेते हैं। तो आपको याद रखिएगा साथियों, ये हर जगह छिपा हुआ है चैप्टर। आप सीडीपी में तो है ही आपका, ये आपका हिंदी में भी छिपा हुआ, इंग्लिश में भी है, आपके क्षेत्रीय भाषा में भी है ही, ना कोई खोटा, वो हर जगह छिपा हुआ है। साथ में आपका संस्कृत ही क्यों ना हो, हर क्षेत्रीय भाषा में है। साथ ही हिंदी हो, एसएसटी हो, मैथ हो, हर जगह छिपा हुआ है, या मैथ साइंस हो, यानी हर जगह टॉपिक है। और इसको देख लेते हैं तो प्यारे साथियों आपके एग्जाम में छपने की प्यारे साथियों प्रबल संभावना है। अकेले चैप्टर जो है पास कराने की क्षमता रखता है। प्यारे साथियों इसको देखे होंगे, यदि किसी प्रकार का आपको डाउट रह गया हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं जेटेट की तैयारी करने के लिए, आप जेटेट में 120 प्लस नंबर लाने के लिए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि जेटेट का कोई भी इंफॉर्मेशन, तगड़ा अपडेट, सबसे सटीक विश्लेषण मिल पाए, तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार आपको निःशुल्क क्लासेस मिलेगी। तो प्यारे साथियों इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्यारे साथियों नंबर दिया हुआ है, उस पर जुड़ सकते हैं। आप है नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। और एक और नंबर है, इस नंबर पे आपको देके आप जुड़ सकते हैं। तो दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं, इससे मेरे से डायरेक्ट बातचीत होगी। तो प्यारे साथियों इस वीडियो को देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आप सफल हो रहे हैं, आपकी असफलता का दौर खत्म हो रहा है, आपका पड़ोसी का सिर और मस्तक दोनों झुकेगा। आप मेहनत कीजिए, केवल ध्यान रखिएगा, आप सरकारी नौकरी हो रहा है। जय हिंद।